नमस्कार, मैं हूँ वृंदा अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल लीगल पॉइंट पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हाल ही के जजमेंट पर चर्चा करने वाले हैं, जो कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनाया गया है। यह केस प्यार, धोखे, ब्लैकमेल और उसके दुखद परिणाम से जुड़ा है। इस केस के कानून में कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई है, खासकर आत्महत्या के लिए उकसाने और आज के डिजिटल युग में प्राइवेसी के उल्लंघन पर। तो इस केस में गहराइयों में जाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। चलिए अब शुरू करते हैं। यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट के सामने आया था। केस का शीर्षक वरुण जी बनाम द स्टेट ऑफ कर्नाटक और अन्य। केस नंबर क्रिमिनल पिटीशन संख्या 7620 साल 2024। फैसले की तारीख 25 जून 2025। जज का नाम माननीय न्यायाधीश श्री एम नाग प्रसन्ना। तो कहानी कुछ यूं है कि याचिकाकर्ता यानी वरुण और मृतक लड़की, जो कि शिकायतकर्ता की बेटी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज में क्लासमेट थे। बाद में दोनों के बीच रिश्ता बन गया और वो पिछले साल करीब 3 साल से एक रिश्ते में थे। वे दोनों बैंगलोर में एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में भी रह रहे थे। दोनों के बीच बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन भी हुआ, जो लगभग 51 लाख रुपए तक पहुंच गया। शिकायत के अनुसार 28 दिसंबर 2023 को याचिकाकर्ता और मृतक लड़की के बीच छत पर झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद लड़की ने अपार्टमेंट की छठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। सबसे अहम बात यह है कि आत्महत्या के ठीक पहले लड़की के साथ आखिरी व्यक्ति याचिकाकर्ता ही था। जब पुलिस ने जांच शुरू की और याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन और लैपटॉप के फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, तो चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि जांच में मृतक लड़की की कई नग्न तस्वीरें और वीडियो याचिकाकर्ता के फोन और लैपटॉप में मिली। इसके बाद पुलिस ने याचिकाकर्ता के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के साथ साथ आईटी एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी। इसी चार्जशीट और आपराधिक कार्यवाही को रद्द करवाने के लिए याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट में यह याचिका दायर की। केस में शामिल कानूनी बिंदु। इस केस में अदालत के सामने कई महत्वपूर्ण कानूनी सवाल थे। याचिकाकर्ता की दलील कुछ ऐसी थी कि वकील ने यह तर्क दिया कि सिर्फ जाओ और मर जाओ या जो चाहे करो जैसे शब्द कह देने से यह आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता। यह आईपीसी की धारा 306 के तहत अपराध नहीं बनता। अभियोजन पक्ष की दलील। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि यह सिर्फ गुस्से में कहे गए शब्द नहीं थे, यह लगातार दी जाने वाली प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग और पैसों की वसूली का मामला था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिका मृतक की नग्न तस्वीरें का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल कर रहा था और उससे पैसे ऐंठ रहा था। अदालत का विश्लेषण। आत्महत्या के लिए उकसाना। अदालत ने माना कि सिर्फ कुछ शब्द कहना उकसाना नहीं हो सकता, लेकिन केस के पूरे संदर्भ को देखना जरूरी है। अदालत ने कहा कि जब किसी रिश्ते में ब्लैकमेलिंग, शादी का वादा तोड़ना और लगातार पैसों के लिए प्रताड़ित करने जैसे आरोप हों, तो जाओ और मर जाओ जैसे शब्द एक साधारण ताना नहीं रह जाते। यह एक ऐसी स्थिति बना देता है जहां पीड़ित के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। कार्यवाही रद्द करने की शक्ति। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों को हवाला देते हुए कहा कि धारा 482 के तहत हाई कोर्ट की शक्तियां सीमित हैं। हाई कोर्ट एक मिनी ट्रायल नहीं चला सकता या सबूतों को सत्यता की जांच नहीं कर सकता, खासकर जब चार्जशीट और जांच सामग्री पहली नजर में अपराध का मामला बनाती हो। सच्चाई का पता केवल एक पूरी सुनवाई यानी ट्रायल के दौरान ही लगाया जा सकता है। आईटी एक्ट का उल्लंघन। अदालत ने यह भी कहा कि जांच के दौरान मृतक की नग्न तस्वीरों का मिलना निजता का गंभीर उल्लंघन है और आईटी एक्ट की धारा 66 और 67 के तहत आरोप लगाना बिल्कुल सही है। अगर आपको यहाँ तक की जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आप इस तरह के और किन कानूनी विषयों पर वीडियो देखना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन सभी दलीलों और तथ्यों पर विचार करने के बाद कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि इस मामले में एक कीमती युवा जीवन समाप्त हो गया है और इसके पिछले ब्लैकमेलिंग और धोखे के गंभीर आरोप हैं। अदालत के अनुसार इन आरोपों की सच्चाई और धोखे की गहराई की जांच एक पूर्ण ट्रायल में ही हो सकती है। इसलिए अदालत ने याचिकाकर्ता को
कोई राहत देने से इनकार कर दिया और उसकी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि याचिकाकर्ता वरुण अब निचली अदालत में मुकदमा चलेगा और उसे अपनी बेगुनाही नहीं साबित करनी होगी। तो इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानून सिर्फ कहे गए शब्दों को नहीं बल्कि उसके पीछे की मंशा, व्यवहार और पूरे संदर्भ को देखता है। उम्मीद है आपको आज का यह विश्लेषण पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि कानून की यह महत्वपूर्ण जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लीगल पॉइंट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए कानूनी मुद्दे के साथ। नमस्कार।